हाय स्टूडेंट, दिस इज ब्रिजेश यादव। तो आज की इस क्लास में हम लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। एंड हम लोग का ये क्लास 28 होगा। तो सभी स्टूडेंट नोटबुक लेके बैठे हो, सारे क्वेश्चन को साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। तो इस क्लास में हम लोग अभी जो दिसंबर मंथ में होने वाला एग्जाम्स है उसमें जितने भी ट्रिपल सी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। और जो कुछ अलग से नए क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे भी क्वेश्चन को इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से नोट डाउन अपने सारे क्वेश्चन को नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। एंड जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी अपडेट से आपको इन्फॉर्म हो सके। तो इस क्लास में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया इसमें। तो क्वेश्चन फर्स्ट इसमें क्या दिया स्टूडेंट? क्वेश्चन फर्स्ट दिया, चाइना में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन दिया बायडू, सेकंड ऑप्शन दिया गूगल। तो हर एक कंट्री का अपना एक अलग सर्च इंजन होता है, मतलब किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए या उस वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए या किसी भी चीज़ को डाउनलोड करने के लिए। तो जैसे अभी हम लोग अपने इंडिया में गूगल का यूज़ किया जाता है, तो वैसे चाइना में भी एक अलग सर्च इंजन बनाया गया है। उसके माध्यम से उन लोग सब सारे अपडेट्स चीज़ को वहाँ से आप सर्च करके उन लोग देखते हैं। तो वही पूछ रहा है कि चाइना में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन दिए बायडू, सेकंड ऑप्शन दिया गूगल। तो मेरे प्रिय छात्राओं, चाइना का जो सर्च इंजन है वो बायडू है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी बायडू इज़ द राइट आंसर। तो ये चाइना का सर्च इंजन है। और हम लोग का कौन सा? हम लोग का गूगल, तो सबको पता है। अब दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? अब पेस्ट स्पेशल होता क्या है, चाहे लिब्रे ऑफिस से पूछे या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से पूछे, किसी में भी पेस्ट स्पेशल करने का एक ही शॉर्टकट की होता है। अब पेस्ट स्पेशल का मतलब क्या है? पेस्ट स्पेशल का मतलब होता है कि जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कोई चीज़ लिखे और आप उसको कलर में कर दिए हैं, अब आप चाहते हैं कि सेम इसी के जैसा वहाँ भी दिखे, मतलब जो सॉफ्टवेयर पर आप चाह रहे हैं, तब उस केस में पेस्ट स्पेशल की का यूज़ किया जाता है। तो मेरे प्रिय छात्राओं, लिब्रे ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पेस्ट स्पेशल के लिए Ctrl+Shift+V की का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी Ctrl+Shift+V के माध्यम से आप पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को कॉपी करके। नॉर्मल पूछे पेस्ट, Ctrl+V बताएंगे, जो कि ऑप्शन ए वाले में हम ऐड किए हुए हैं। और पेस्ट स्पेशल पूछे तो Ctrl+Shift+V बताएंगे। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था। अब दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VoIP? मतलब VoIP का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, सेकंड ऑप्शन दिया वैल्यू ओवर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो मेरे प्रिय छात्राओं, कुछ ऐसा फुल फॉर्म्स पूछता है जो कि आप कभी सुने नहीं होंगे। तो अच्छे से सभी स्टूडेंट अपने नोटबुक में फुल फॉर्म नेम्स को नोट डाउन करेंगे। तो इस चीज़ को आप बार बार रिपीट करते रहेंगे, तभी आपके माइंड में रिकॉल होता रहेगा। तो पूछा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VoIP? मतलब VoIP का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, सेकंड ऑप्शन दिया वैल्यू ओवर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं? ए, यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ द राइट आंसर। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मैक एड्रेस? मतलब मैक का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया मोबाइल एक्सेस कंट्रोल, सेकंड ऑप्शन दिया मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो मैक का पूरा नाम क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं? मैक का पूरा नाम हो जाएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल इज़ द राइट आंसर। तो जितने भी ट्रिपल सी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं उस इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और जो भी मतलब क्वेश्चन का शॉर्टकट की पूछता है उन सब सारी चीज़ को भी इस क्लास में पढ़ेंगे। तो दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, फेसबुक कब लॉन्च किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन दिया 2004, सेकंड ऑप्शन दिया 2005। तो जो फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको कब लॉन्च किया गया था? फेसबुक को कौन डेवलप किया था वो तो सबको पता ही है, वापस एक बार सबको बता देना। तो फेसबुक को मार्क जुकरबर्ग ने लॉन्च मतलब बनाए थे। तो वही पूछ रहा है कि फेसबुक को कब लॉन्च किया गया था? तो फेसबुक को 2004 में लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं? ए, यानी 2004 इज़ द राइट आंसर। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 दिया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISP। तो इस क्लास में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स बनते हैं उन सब सारे फुल फॉर्म्स को इस क्लास में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर, सेकंड ऑप्शन दिया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ISP का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ISP का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज द राइट आंसर। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IoT। फर्स्ट ऑप्शन दिया इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेकंड ऑप्शन दिया है इंटरनेट ऑफ थॉट्स। तो IoT का पूरा नाम क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं। IoT का यह क्वेश्चन हम प्रीवियस कुछ क्लास में पढ़ाए थे, आई थिंक क्लास किसमें पढ़ाए थे, 17, हाँ 17 में पढ़ाए थे, क्लास नंबर 17 वाले में इस फुल फॉर्म्स को एक बार पढ़ाए थे। तो इस क्लास में भी हम लोग देख लेते हैं, ये सब सारे फुल फॉर्म्स हर बार पूछे जाते हैं। तो IoT का पूरा नाम क्या हो जाएगा, IoT का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द राइट आंसर। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+K से क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है अंडरलाइन, सेकंड ऑप्शन दिया हाइपरलिंक। तो मेरे प्रिय छात्राओं Ctrl+K के माध्यम से हम लोग हाइपरलिंक सिंपल ओपन करते हैं। वही क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल में पूछ दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी हाइपरलिंक इज द राइट आंसर। अब हाइपरलिंक होता क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे। तो हाइपरलिंक का मतलब ये होता है जैसे आप एक MS वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं, अब आप चाहते हैं कि पेंट सॉफ्टवेयर में कोई ड्राइंग क्रिएट करके आप डायरेक्ट उस इमेज के लिंक को आप यहीं पर मतलब MS वर्ड वाले सॉफ्टवेयर में ऐड कर देंगे। तो यहीं से क्लिक करने पर डायरेक्ट पेंट सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा या उसमें जो भी बना रहेगा फाइल्स वह आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसी ऑप्शन के लिए हाइपरलिंक का यूज़ किया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+K से क्या आता है। तो Ctrl+K के माध्यम से आप हाइपरलिंक को ओपन कर सकते हैं। अब जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि यह किस मेनू बार पर है, तो ये आप बताएंगे इंसर्ट मेनू बार में, जो कि नीचे हम ब्रैकेट में मेंशन कर दिए हैं। तो मेनू बार पूछे तो इंसर्ट मेनू बार बताएंगे, शॉर्टकट की पूछे तो Ctrl+K बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया लिब्रे ऑफिस में मेनू बार का फर्स्ट टैब कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया फाइल मेन्यू, सेकंड ऑप्शन दिया टूल्स मेन्यू। अब क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा पूछेगा जो कि आप देखते भी होंगे बट उसको केयर नहीं करते होंगे। तो पूछा क्वेश्चन इसमें एक लिब्रे ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है उसका फर्स्ट टैब या फर्स्ट मेनू बार कौन सा है। तो लिब्रे ऑफिस चाहे राइटर हो, चाहे कैल्क हो, चाहे इम्प्रेस, तीनों का एक ही फर्स्ट मेनू बार है, वो है फाइल मेनू बार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं, ए यानी फाइल मेनू बार इज़ द राइट आंसर। तो चाहे राइटर का पूछे या कैल्क या इम्प्रेस का पूछे, तीनों का फाइल मेनू बार फर्स्ट है और लास्ट टूल्स मेनू बार है। तो फर्स्ट मेनू बार क्या हो जाएगा, फाइल्स मेनू। और यह सॉफ्टवेयर जो लिब्रे ऑफिस होता है इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को भी कहते हैं। अभी हम क्लास नंबर जस्ट 27 बताए हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन को, उसको जाकर आप एक बार देख लेंगे अच्छे से। तो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे यानी 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले सभी स्टूडेंट्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास रिलेटेड कोई भी अपडेट्स है आपको इन्फॉर्म हो सके। और थोड़ा सा आप कमेंट सेक्शन में ये रिप्लाई कर दिएगा क्लास कैसा लगा, और लाइक करके जाया करिए। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा टाइम देकर करना है। तो देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 दिया भारत में पासपोर्ट ऑफिस कितने हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया 25, सेकंड ऑप्शन दिया 37। तो भारत में अपने भारत में अपने टोटल मतलब पूरे पोस्ट ऑफिस कितने बनाए गए हैं। तो अपने भारत में टोटल पोस्ट ऑफिस 37 बनाए गए, मतलब 37। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं, बी यानी 37 इज़ द राइट आंसर। तो अपने इंडिया में टोटल पासपोर्ट ऑफिस 37 बनाए गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया UPI किसने लॉन्च किया था। फर्स्ट ऑप्शन दिया है NPCI, सेकंड ऑप्शन दिया RBI। अब UPI का सबसे पहले आपको पूरा फुल फॉर्म नेम पता होना चाहिए, तो नीचे हम ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो UPI का पूरा नाम क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं, UPI का पूरा नाम हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
तो इस चीज़ को आप सबसे पहले अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। अब इसमें पूछ रहा है कि यूपीआई किसने लॉन्च किया था, तो यूपीआई आपके एनपीसीआई कंपनी ने लॉन्च किया था। तो एनपीसीआई का पूरा नाम फुल फॉर्म नेम हम इसी जस्ट फ्रंट साइड मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो एनपीसीआई का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और यूपीआई का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कभी कभी ये पूछ देता है यह किस मतलब कब लॉन्च किया गया था, तो ये 2016 में मतलब 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है। अभी इसमें क्वेश्चन पूछा यूपीआई किसने लॉन्च किया गया, तो ये एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई को लॉन्च किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं, ए यानी एनपीसीआई इज़ द राइट आंसर। एक बात शॉर्ट में, यूपीआई का पूरा नाम क्या हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यह कब लॉन्च किया गया था, 2016 मतलब 2016 में। और एनपीसीआई का पूरा नाम क्या हो जाएगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 दिया 200 रुपीज़ के नोट का रंग कैसा होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया स्टोन ग्रे, सेकेंड ऑप्शन दिया ब्राइट येलो। तो थोड़ा सा नोट से रिलेटेड भी अब क्वेश्चन पूछता है, तो उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट्स कलर पूछे जाते हैं सब सारे इस चीज़ को, उन सब सारे नोट्स के कलर को हम यहाँ मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो अभी 200 पूछा है, 200 रुपीज़ का नोट का कलर कैसा होता है, तो 200 रुपीज़ के नोट का रंग कलर होता है आपका ब्राइट येलो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं, बी यानी ब्राइट येलो इज़ द राइट आंसर। कभी कभी पूछ देता 500 भी, तो 500 रुपीज़ का कलर होता है स्टोन ग्रे, और कभी कभी पूछ देता है 2000, तो 2000 के नोट का कलर होता है मैग्नेटा कलर, जो कि हम नीचे ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो इस तो पूरे इन्फॉर्मेशन को आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 दिया व्हाट इज़ द इंडेक्स, मतलब इंडेक्स दिया है, इंडेक्स, हाँ इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स की स्पेलिंग होता है INDEX, बट इसमें पूछा इंडेक्स। फर्स्ट ऑप्शन दिया सर्च इंजन, सेकंड ऑप्शन दिया सोशल साइट। तो पूछ रहा है कि इंडेक्स क्या है, तो इंडेक्स आपका एक सर्च इंजन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं, ए यानी सर्च इंजन इज़ द राइट आंसर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग का इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ और माइक्रोसॉफ्ट एज हुआ, ये सब क्या सर्च इंजन है, जिसके माध्यम से आप किसी भी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन को सर्च करके देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप सर्च इंजन के माध्यम से कर सकते हैं। तो वैसे एक अब आ गया है इंडेक्स, ये भी सर्च इंजन है। इस पर भी आप किसी भी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन को सर्च करके चेक कर सकते हैं। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 को ऐड मतलब लगाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+1, सेकेंड ऑप्शन दिया Ctrl+2। अब क्वेश्चन पूछने का सेंस क्या है, क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है जैसे आप अपना नाम लिख दिए हुए हैं, अब आप चाहते हैं कि अब उस चीज़ को हम लोग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सारी चीज़ें एक बार में कर दें। तो उस केस में हेडलाइन 1 और 2 का यूज़ किया जाता है। तो हेडलाइन 1 और 2 को अप्लाई करने से ये होगा कि आपको डायरेक्ट हेडिंग के फॉर्मेट में वह वर्ड कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो वर्ड बदल जाएगा। तो आप सेलेक्ट करके आप जैसे अपना नाम लिख दिए हैं, अब आप चाहते हैं कि यह नाम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन मतलब तीनों ऑप्शन एक साथ ऐड हो जाए, तो उस केस में हेडिंग का यूज़ किया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 को लगाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो मेरे प्रिय छात्राओं, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 को ऐड करने के लिए Ctrl+2 का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+2 इज़ द राइट आंसर। तो कभी कभी पूछ देता है हेडिंग 1 को अप्लाई करने के लिए कौन से की का यूज़ करते हैं, तो Ctrl+1 बताएंगे, जो कि हम फर्स्ट ऑप्शन में ऐड किए हुए हैं। अभी इसमें पूछा है हेडिंग 2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी Ctrl+2 इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 15 पर, मतलब 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या है। तो प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये होता है कोई भी, जैसे आप कोई अपना डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, जैसे आप सैलरी स्लिप या आप अटेंडेंस शीट या कैलेंडर या आप एडमिशन लिस्ट बनाए हुए हैं, आप चाहते हैं कि हम लोग उस चीज़ को पेज पे प्रिंट करें, बट उसको पहले पेज पे प्रिंट करने से पहले देखा जाता है कि सारे डिटेल अच्छे से उस पेज पे आ रहे हैं कि नहीं। तो उसी केस में प्रिंट प्रीव्यू को चेक किया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या होगा। तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की हो जाएगा कैल्क में, कैल्क हो या राइटर हो, तो दोनों में प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए एक ही शॉर्टकट की होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं, ए यानी Ctrl+Shift+O इज़ द राइट आंसर।
तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ के माध्यम से आप प्रिंट प्रीव्यू को चेक कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 दिया www किस प्रकार का टोपोलॉजी है। फर्स्ट ऑप्शन दिया स्टार, सेकंड ऑप्शन दिया मेस। तो सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म नेम्स पता होना चाहिए और ये है क्या चीज़, उसके बाद देन हम लोग उसके आंसर पे आएंगे। तो www का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, इसका ये पूरा नाम है। अब यह क्या है, यह एक इंटरनेट है जिस पर आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, इसी के अंतर्गत वो सब सारी इन्फॉर्मेशन हमको आउटपुट डिस्प्ले पर होते हैं। तो वही पूछ रहा है कि www किस प्रकार का टोपोलॉजी है, तो यह एक मेस होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं, बी यानी मेस इज द राइट आंसर। तो इस थोड़ा सा ये इस क्वेश्चन को अच्छे से आपने काफ़ी नोट डाउन करिएगा। अभी जस्ट रिसेंट अभी प्रीवियस एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन, मतलब अभी जो नवंबर में हुआ था। तो अच्छे से अभी स्टूडेंट अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर साइड रखने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो सेंटर साइड का मतलब होता है बीच में। जैसे आप तो जानते होंगे किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड रखने के लिए कंट्रोल प्लस एल की का यूज़ करते हैं, राइट साइड रखना तो कंट्रोल प्लस आर की का यूज़ करते हैं। बट अब सेंटर साइड रखना तो कंट्रोल प्लस सी तो बताएंगे नहीं, क्योंकि कंट्रोल प्लस सी कॉपी का होता है। तो वही पूछता है जो कि आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आपको रहे। तो इसमें पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट किसी भी टेक्स्ट को सेंटर साइड रखने के लिए कौन से की का यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस ई की का यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्राओं, ए यानी कंट्रोल प्लस ई इज़ द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस ई के माध्यम से आप सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बीच में रख सकते हैं। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ बदले लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस इंट, सेकंड ऑप्शन दिया शिफ्ट प्लस इंटर। तो क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है कि जैसे आप अपना नाम लिख दिए हैं और अब सेकंड नीचे आप लिख दिए हैं एड्रेस, अब नीचे उसके बाद लिखिए अपना क्वालिफिकेशन। अब आप चाहते हैं कि जहां हम लोग नाम लिख रहे हैं उस लाइन को ब्रेक करके हम चाहते हैं कि सेकंड वाली लाइन पे आ जाए। तो उस केस में कौन से की का प्रयोग करेंगे, वही क्वेश्चन पूछा है। तो मेरे प्रिय छात्राओं बिना पैराग्राफ बदले लाइन को ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस इंटर की का यूज़ किया जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी शिफ्ट प्लस इंटर की इज़ द राइट आंसर। शिफ्ट प्लस इंटर की के माध्यम से आप बिना पैराग्राफ बदले हुए लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 दिया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MIS, मतलब MIS का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन दिया मीडिया इंफॉर्मेशन सोर्स। तो मेरे प्रिय छात्राओं MIS का पूरा नाम क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ द राइट आंसर। तो इसका ये फुल फॉर्म नेम है। सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अब दिन हम लोग इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या दे इसमें। क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है। मतलब क्वेश्चन पूछने का ये सेंस है कि जब भी आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जैसे इम्प्रेस का यूज़ किया, इम्प्रेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद आंसर पे आते हैं। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का यूज़ तब किया जाता है जैसे आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तब। जैसे प्रेजेंटेशन में क्या होता है, प्रेजेंटेशन में आप किसी भी टेक्स्ट या किसी भी इमेज पर एनिमेशन देकर आप उसको एक वीडियो के फॉर्म में उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, उसी को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। वही पूछ रहा है कि जब आप उसको कोई प्रेजेंटेशन बना देते हैं और डायरेक्ट आप जब कंट्रोल प्लस यस करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से फाइल सेव होता है। क्वेश्चन पूछने का ये सेंस है। तो आप उसमें जब भी डायरेक्ट कंट्रोल प्लस यस करते हैं तो अनटाइल्ड वन नाम आता है, या आप उसको हटाकर अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो जब डायरेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट पूछे तो आप क्या बताएंगे, अनटाइल्ड वन बताएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी अनटाइल्ड वन इज़ द राइट आंसर। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन का फाइल बाय डिफ़ॉल्ट नेम कौन सा होता है, अनटाइल्ड वन। तो इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे सभी स्टूडेंट को समझ में आए होंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ये हम बार बार इसलिए कहते हैं कि आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी अपडेट से आपको इन्फॉर्म हो सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।